बेटी क्या नाम है तुम्हारा? लड़की देखने के लिए सपरिवार आई लता ने पूछा था। पीहू, अरे वाह, बेटी के लिए कुहू कुहू करते थे, अब बहू के लिए पीहू पीहू भी किया करेंगे। बेटी कुहू खुशी से उछली थी। बहू क्यों, अब से दो बेटियां हमारी बगिया में चहका करेंगी। कुहू पीहू। कुहू के पिता निकुंज हंसे थे। लता ने प्यार से पीहू के कंधे पर हाथ रखा था। और मेरा क्या बेटा प्रसून भी पीहू की झेप मिटाने के लिए खुलने लगा था। दोनों पर माँ पापा का लाड देख अपनी जलन दिखाते हुए बोला, भैया आप तो हो चूचू का मुरब्बा। कहकर वो हंस पड़ी तो सभी ने उसका साथ दिया। पीहू भी मुस्कुरा उठी। पीहू प्रसून की शादी हुए 2 वर्ष कैसे हंसते खेलते पंख लगाकर उड़ गए पता ही नहीं चला। आपसी नोक झोंक, छेड़छाड़ और घर का खुशनुमा माहौल देखकर कोई भी रसक करता। पीहू तो इतनी घुल मिल गई कि ननद भाभी कम, बहनें ज़्यादा लगती। खुश मिजाज पीहू ने इतना अपनापन दिया कि लता और निकुंज को लगता कि उन्हें बड़ी बेटी ही मिल गई है। कुहू के भी काम पूरा करते ही उसकी शादी के लिए अच्छा रिश्ता आ गया। निकुंज और लता ने संतुष्ट होकर उसकी शादी भी कर दी। कुहू के जाने से घर की बगिया में सन्नाटा पसर गया। पीहू का चहकना भी बंद हो गया। प्रसून ऑफिस से घर लौटता तो एक ओर पड़ जाता। कुहू की कमी सभी को खलती। निकुंज और लता की उदासी भी किसी से छिपी नहीं थी। पीहू ने फिर स्थिति संभाली और अपनी उदासी उतार बगिया को फिर से गुलजार करने में जुट गई। खुशमिजाज तो वह थी ही और एनर्जी से भरपूर भी। सुबह पहले जैसे ही प्रसून को गुदगुदा कर उठा लेती। चलो चलो उठो, जॉगिंग के लिए देर हो रही है। देखो मैं रेडी हूँ। उसने ट्रैक सूट पहन लिया था। मम्मी पापा भी जाग गए हैं, उन्हें बेड टी दे आई हूँ, उठो उठो। उसने फिर टिकट कट किया था। प्रसून बचपन से ही गुदगुदी में कंट्रोल नहीं कर पाता। वह हंसते हुए उठ खड़ा हुआ। अरे क्या करती हो, छोड़ो पीहू। हाँ, 1 घंटे में वे दोनों जॉगिंग से वापस आ गए तो पापा ने कहा, देखो हमने तुमसे पहले योगासन फिनिश कर लिया। पीहू खुश हो जाए इसलिए दोनों उसके निर्देशानुसार अपने अपने योगासन कर चुके थे। पीहू ने अपने बालों को लपेट कर जूड़ा बनाया पर छोटे कटे बालों के कारण 2-4 लटे उसकी गालों पर खेल रहे थे। बस मैं अभी आप लोगों के लिए अभी जूस ले आए, फिर बैडमिंटन के 2-2 हाथ होंगे पापा जी, है ना। उसने मुस्कुराकर हुए अनुमति ले ली। कुहू के जाने के बाद से उन्होंने रैकेट छुआ भी नहीं था। जूस खत्म होने के बाद बैडमिंटन शुरू हो गया था। रुको तो पीहू, पीहू ठीक से सुनो तो पीहू। पीहू, अरे नहीं, अब बस पीहू। पीहू इधर मुझे भी हर शॉट पर बगिया की मंद मंद हंसी के साथ आवाज़ें गूंज रही थी। पीहू को पता था पापा जी अपने ज़माने के चैंपियन थे और माँ उनके साथ खेलते खेलते अच्छे खिलाड़ी बन गई थी। प्रसून तो अपने क्लब का चैंपियन ही था। पीहू को ज़्यादा आता नहीं था, यूं ही सबको हंसाने के लिए खेलती, इसीलिए आड़े तिरछे शॉट मारती रहती। कभी जानबूझकर वह ऐसे ऐसे पूछ देती कि सब हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। अच्छा खेल ली ना पापा जी? वह पूछती भी, बहुत अच्छा पीहू, बेटा निकुंज हंसी रोक कर बोलते। सबको हंसाना ही तो पीहू का मकसद था। डबल्स में तो उसने कितनी बार प्रसून को ही ठोक दिया। अरे संभल के यार पीहू, मैं तुम्हारा नया नया पति हूँ। प्रसून शरारत से बोल उठा। सारी न कहते हुए उसके कदमों में लेट जाती। दोनों हाथ जोड़कर तो निकुंज और लता हंसे बिना नहीं रह पाते। खेल खत्म होता तो बाहर से अखबार उठा लाती। आज की ताज़ा खबर आप सब एक के बाद एक सुनाएंगे जोरों से, ताकि मैं भी सुन सकूं। मैं तब तक चाय बना लाती हूँ। माँ आज पहले आपकी बारी है, नो चीटिंग। हाँ, लता हंसते हुए खबर पढ़ने लगती। चाय पीकर प्रसून ऑफिस के लिए तैयार होने चला गया। मन थोड़ा हल्का महसूस कर रहा था। फिर किचन में खुश हो रही थी कि मुरझाए चेहरे जो फिर खिल उठे थे। हंसते बोलते सब कितने अच्छे लगते हैं, कुहू भी सुनेगी तो खुश होगी। ऑफिस से लौटकर प्रसून घर में अपनी कंपनी का फरमान सुनाता है। कंपनी के काम से उसे फ्रांस भेजा जा रहा था। पीहू को भी लेता जा प्रसून, यहाँ अकेली क्या करेगी, वह भी घूम आएगी तेरे साथ। अरे नहीं मम्मी, और किसी की भी फैमिली नहीं जा रही। पता नहीं वहाँ ऑफिस में कितना समय लगेगा। यह अकेले अनजान शहर में
होटल में बोर हो जाएगी। यहाँ आप दोनों का साथ तो है। हम अम्मी जी, मैं नहीं जा रही इनके साथ बोर होने। आप लोगों को छोड़कर जाएं ये अकेले, हम तीनों यहाँ मज़े करेंगे। पीहू प्रसून की मजबूरी समझते हुए निकुंज लता को मनाने के लिए बोली। काश उस दिन उसने ना कहा होता। आए अकेले आंसू भरी आंखों में टकटकी बांधे पीहू शून्य में ताक रही थी। फ्रांस का वह जहाज जिसमें प्रसून अपने सहकर्मियों के साथ सवार था दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें प्रसून के साथ साथ उसके साथियों की भी मृत्यु हो गई। मातम पसर गया सारे घर में। पहले ही बड़ी मुश्किल से सबके चेहरे पर हंसी ला पाई थी पीहू। सबको हंसाने वाली पीहू अब एकदम खामोश जड़ हो गई। निकुंज और लता उसके आगे अपने दुखों पर नियंत्रण पाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। कुहू भी आ गई। किसी का दर्द कम न था। कौन किसे समझाता। वर्ष बीत गया। निकुंज और लता धीरे धीरे सामान्य हो रहे थे। कुहू ससुराल जाती तो माहौल बदल जाता, पर पीहू तो यादों में घिरी उसी कमरे में पड़ी भूत बन गई थी। सभी उसे समझाते, पर पीहू में जरा भी परिवर्तन नहीं आया। हमेशा हंसाने वाली पीहू जैसे बोलना ही भूल चुकी थी। काम के बाद वह अपने कमरे में चुपचाप पड़ी रहती। करने को तो उसमें मेरी मॉन्टेसरी में जॉब कर ली, पर उसकी आंखों में हरदम वीरानगी तैरती रहती। समय हर मर्ज की दवा है। 3 साल बीत चुके तो कुहू के गर्भ में शिशु पलने लगा था। खुशी की खबर सुनकर निकुंज और लता के वीरान मन में हर्ष का अंकुर फूट पड़ा। वे अब काफी संयत हो चले थे। दर्द में लिपटी पीहू इतने सालों में पहली बार मुस्कुराती। उसने कुहू को बधाई दी। काश प्रसून होता तो घर में इस समय कितनी खुशी का माहौल होता। अपनी डबडबाती आंखों सबसे छुपाते हुए किसी बहाने से अपने कमरे में चली गई। कुछ करना होगा मम्मी पीहू के लिए। वह बहू नहीं, अब केवल बेटी ही है आपकी। अभी उसने देखा ही क्या है। जीवन में यादों के सहारे नहीं जिया जा सकता। मम्मी पापा, उसका ब्याह कर दीजिए। इस तकियानुसी समाज में लोगों की निगाहें ताने अकेली औरत को चैन से जीने नहीं देते। प्रखर भी कह रहे थे। हाँ, याद आया, प्रखर की मुंबई में मीटिंग है। इनकी चंदा बुआ जी हमेशा बुलाती हैं। शादी में आ नहीं पाई थी, वहीं मुंबई में रहती हैं। इनका आइडिया था कि हम अपने साथियों को भी ले जाएं। उसका मन थोड़ा बदल जाएगा। बुआ से भी मिल लेंगे और हफ्ते भर मुंबई भी घूम लेंगे। यह तो बहुत अच्छा है, पर पीहू त्योहार कैसे होगी? यह सब मुझ पर छोड़िए पापा। प्रखर का नाम लूँगी तो पीहू मना नहीं कर पाएगी। प्रखर खुद ही आकर पीहू से कह देंगे तो उसके ना कहने का सवाल ही नहीं हुआ भी वही। प्रखर ने सविनम्र निवेदन किया तो नंदोई के सम्मान की खातिर पीहू को मानना ही पड़ा। फ्लाइट 2 बजे दोपहर की थी। तीनों समय से निकलकर एयरपोर्ट पर पहुंच गए। चेक इन के बाद कुहू और प्रखर प्रसाधन की ओर बढ़ गए तो पीहू वहीं चेयर रो में किनारे बैठ गई। अचानक उसके हाथ पर एक छिपकली आ गिरी। उई, उसने डर से हाथ झटका था तो बगल में खड़ा 6-7 साल का लड़का ताली बजाकर हंसने लगा। वह असली छिपकली नहीं थी, बल्कि रबर की थी। उसकी मजाक पर पीहू हल्की से मुस्कुरा दी और रबर की छिपकली उठाकर उसे वापस करने लगी। थैंक यू आंटी, ऐसे करते हैं कहीं अच्छे बच्चे। इन्हें सॉरी बोलो। पहले एक सजील सा स्मार्ट दिखने वाला नौजवान बच्चे को झुककर डांटने लगा। कोई बात नहीं, मेरे लिए भी यह फन था। कहते हुए पीहू ने उसे देखा था। नीली टी शर्ट और जींस में वह 30 से 32 साल से अधिक का नहीं लग रहा था। बच्चा मुंह विसुक कर रोने ही वाला था कि पीहू ने बढ़कर उसे थाम लिया। कोई बात नहीं, यह सब तो दोस्तों में चलता है। आप आज से मेरे दोस्त होना। हूँ। बच्चे ने अपना सिर हिलाया। उस गोल मटोल बच्चे से पीहू ने फिर पूछा, आप तो बड़े स्वीट हो, क्या नाम है आपका? मिट्ठू। पीहू का दिल एक बार को जैसे थम गया। प्रसून और उसने यही नाम तो सोचा था। भविष्य में कभी बेटा होगा तो मिट्ठू और बेटी होगी तो चिया। प्रसून ने तो घर में भी सबको बता दिया था। उसने झटके से खुद को यादों से वापस खींचा। और मेरे पापा का नाम मिलिंद। उसे चुप देखकर मिट्ठू बोल पड़ा। एक बार फिर पीहू की आंखें मिलिंद से टकरा गई। मिलिंद बच्चे की बाकी सी झेप गया। चलो पिट्ठू, अंदर चलने का टाइम हो गया। वह मिट्ठू को लेकर बढ़ा तो पीहू ने देखा कुहू और प्रखर भी वापस आ गए थे। आओ अब अंदर चलते हैं। पीहू कुहू ने जानबूझकर भाभी कहना छोड़ दिया था कि वह बार बार उसे भाई की याद नहीं दिलाना चाहती। प्लेन के अंदर
आते ही प्रखर और कुहू के साथ की सीटें मिल गईं और पीहू को 3 में विंडो वाली, पर उस सीट पर तो जनाब मिट्ठू जी विराजमान थे। मिलिंद उसे बीच में खिसकने की जिद कर रहा था। आंटी प्लीज़ आप साइड वाली सीट पर चले जाओ ना, मुझे विंडो भी चाहिए। और पापा भी नो प्रॉब्लम कहकर पीहू मुस्कुराई। मिलिंद के पास बीच में बैठने के अलावा कोई चारा न था। सॉरी, उसने बच्चे की जिद के लिए सॉरी बोला और बीच में बैठ गया। पीहू साइड में बैठ गई। पीहू मैं उधर आ जाता हूँ, तुम कुहू के पास आ जाओ, प्रखर ने इशारा करते हुए धीमे से कहा। नो नो, मैं ठीक हूँ, एंजॉय योर जर्नी। कुहू को बड़ी मुश्किल से आपका साथ मिलता है, पीहू ने मुस्कुराते हुए कहा, पर मुझे तो अब प्रसून का साथ मुश्किल से भी नहीं मिल सकता। वह वीरान आंखों से खिड़की के बाहर देखने लगी। जाने क्यों मिलिंद को भी अपनी पत्नी मिताली का साथ याद हो आया। आज से 6 साल पहले मिट्ठू के जन्म के 1 साल बाद ही उसे छोड़कर दुनिया से चली गई। दोनों ने साथ साथ बीएससी किया था, फिर एमबीए, फिर साथ ही एक प्राइवेट सेक्टर में नौकरी शुरू की। लव मैरिज थी उनकी, पर मैरिज के बाद बस साल भर ही तो साथ रहा। वह हमेशा के लिए दूर चली गई, अपने नन्हे मिट्टू को भी छोड़कर। ओ नहीं, उसके मुंह से निकल गया था। कुछ कहा आपने? नहीं तो। वह चौंका था। एक्सक्यूज़ मी मैडम, आपके बेटे का खिलौना नीचे गिरा है। दिखाते हुए रोस्टेज मुस्कुराकर आगे बढ़ गई थी। पीहू और मिलिंद एक साथ झुके तो दोनों के सिर टकरा गए। सॉरी दोनों के मुंह से एक साथ निकला था। पीहू ने खिलौना उठाकर मिट्ठू को दे दिया। अगेन थैंक्स यू दोस्त आंटी, पर टक्कर हुई है तो भी 2 बार आप दोनों को और सिर टकराना होगा, वरना काला कुत्ता काटता है, मेरी पुच्ची आंटी कहती हैं। मिट्ठू मिलिंद धीरे से बस थोड़ा सख्ती से बोला और चुप रहने का इशारा किया। पीहू की आंखों में फिर प्रश्न देखकर मिलिंद जाने क्यों बोल उठा। वह उसकी गवर्नेंस है ना, वही उल्टा पुल्टा सिखाती रहती है। इसी पीहू की आंखों में फिर भी सवाल था। जैसे तो 7 साल पहले मेरी पत्नी का देहांत हो गया था। उसके स्वर में उदासी साफ छलक रही थी। सॉरी, पीहू ने कहा। उसे लगा जैसे अनजाने में ही उसकी दुखती रग पर हाथ रख दिया हो। रास्ते पर एक दूसरे की थोड़ी थोड़ी मदद करते मुंबई आ गया था। तब तक साथ भला लगने लगा था। जाने क्यों पीहू को लग रहा था कि वह मिट्ठू का नंबर ले ले। इतनी देर में वह काफ़ी अपना सा बन गया था, पर सब न जाने क्या समझेंगे, यह सोचकर रुक गई। ओके बाय मिट्ठू, दोस्त को याद रखोगे ना? रख लूँगा दोस्त आंटी, पर नंबर तो आपने दिया ही नहीं और नाम भी बताया नहीं, वह बेचारगी से बोला। तो पीहू मुस्कुरा दी। पीहू अपना मोबाइल नंबर देने लगी। तब मिट्ठू ने कहा, पापा अपने मोबाइल पर लिखो ना। मिलिंद को लिखना ही पड़ा। मिट्ठू ने चेक करने के लिए कॉल दबा दिया। हाँ सही है, रिंग बज रही थी। थोड़ी देर बाद लगेज बेल्ट के पास खड़ी पीहू ने देखा मिलिंद का लगेज आ गया था। वह उठाकर जाते हुए धीरे से बोला था, गुड बाय। शायद इतनी औपचारिकता उसने जरूरी समझे। बाय बाय दोस्त आंटी। मिट्ठू जोरों से हाथ हिलाते हुए उसका हाथ थामे साथ चल पड़ा। जवाब में पीहू ने भी हाथ हिला दिया। प्रखर ने एक एक कर तीनों के बैग उठाकर ट्रॉली पर रख लिए थे। पीहू ने छोटा बैग कंधे पर लटका लिया। चले पीहू, बड़ा गोल मटोल बच्चा है, इतनी देर में लगता है तुमसे काफ़ी हिलमिल सा गया। क्या नाम है उसका? वह दबे स्वर से बोली मिट्ठू। उसके स्वर में उदासी घिर आई थी। कुहू ने भी महसूस किया कारण समझते हुए। उसने कुछ न कहना ही उचित समझा। आओ जल्दी चलें, प्रखर आगे निकल गए हैं। ट्रॉली के साथ चलते चलते वे भी बाहर निकल आए। बुआ जी, प्रखर। बुआ के घर में अंदर घुसते ही उन्हें देखकर खुशी से चीखा था और पैर छूकर गले लिपट गया। पैरों को क्या कर लिया बुआ जी? मैंने तो सोचा था मेरी शादी में आप डांस करोगे जमकर, वह झुमका बरेली वाला पर। आप तो आए ही नहीं। वेरी बैड, वेरी सैड। वह बुआ के तकिया कलाम उन्हीं के अंदाज में बोला था। चुप कर, मेरी नकल करता है? नई बहू के सामने मजाक उड़ाएगा? आजा बहू, जीती रहा। हाय कितनी सोनी है बहू, तो फोटो से भी ज़्यादा सुंदर है। चंदा बुआ कुहू को निहार कर बलाए लिए जा रही थी। कुहू पैर छूकर उठी ही थी। तू तो अब हर घड़ी कुहू कुहू की बोली ही निकाला कर। बुआ ने प्यार से कुहू को पास बिठा लिया। अरे तूने तो कहा था बहू की सहेली भी साथ में है, कहाँ है? प्रखर ने बुआ जी से पीहू के बारे में नहीं बताया था। प्रणाम बुआ जी। पीहू ने भी बुआ जी के पैर छुए। आजा, जीती रह, बैठ।
बेटा बैठ। फिर ऊंची आवाज़ देकर वे बोले, दीपू कहाँ है, नीचे उतर। क्या सब आ भी गए? सामान कमरे में पहुंचा दे, जल्दी से नाश्ता पानी ले आ। और सुचि दी को देख बाथरूम से निकली कि नहीं। समीर भैया को भी बता दे, कह रहा था बस फैक्ट्री तक चक्कर लगा कर आता हूँ। समीर ने पिता की टी शर्ट फैक्ट्री संभाली हुई थी। उनका देहांत हो चुका था और सुचि ने फाइनल आर्ट्स में स्नातक की डिग्री ली हुई थी। बातों ही बातों में चंदा बुआ ने बताया, कल ही सुचि का रिश्ता पक्का हुआ है, पर लड़का 2 दिन में ही विदेश जा रहा है, 6-7 महीने के लिए, इसीलिए वह कल ही सगाई चाहते हैं। मैंने सोचा आने पर ही खुशखबरी सुना दूंगी। अच्छा है। अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।